चलिए दूसरा जो पॉसिबिलिटी है जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ सुबह के टाइम, फिर भी एक बार ग्राफ ऑफ एक सबका रिवीजन हो जाएगा। होता क्या है ना बेटा, बच्चे बोल रहे हो कि सर सुबह तो पढ़ाया और हम सबको आता भी है। बेटा इसका फायदा तुम्हें पता नहीं अभी कितना मिलने वाला है, इन चीजों का फायदा। आगे जब आप लोग ग्राफ पढ़ोगे ना, ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह, आपको बड़ा फायदा मिलेगा कि आपको ये सारी चीजें आती है, आप भाग्यशाली होंगे। मेरे पास ऑफलाइन इतने बच्चे आते हैं, उनको पता नहीं है कि कौन सी चीजें क्या होती है, क्या होता है, बोलते सर ये क्या है, और आप लोग बार बार पढ़ के परेशान हो रहे हो चीजों को। ठीक है, दोनों में अंतर है, ठीक है ना। देखिए एक बार फिर रिवाइज करते हैं, फाइनल लास्ट, इसके बाद रिवाइज नहीं होगा। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है? सबसे पहले ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देखिए अब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है, जब a इज नॉट इक्वल टू जीरो होता है और ABC बिलोंग्स टू रियल नंबर को होता है। a इज नॉट इक्वल टू जीरो और ABC बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब देखिए क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ होता है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको रट जाएगी चीजें। क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ होता है वो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट पे डिपेंड करता है, इस पे डिपेंड करता है। अब ये है तो कांस्टेंट, तुमने यहां पर कह दिया कि बेटा ए जीरो नहीं हो सकता। अगर ए जीरो नहीं हो सकता तो कोई भी कांस्टेंट की तीन ही पॉसिबिलिटी होती है, या तो जीरो होगा, या पॉजिटिव होगा, या नेगेटिव होगा। अब तुमने कह दिया जीरो नहीं होगा, तो दो पॉसिबिलिटी तो अभी भी सामने आती है ना हमारी। पहली पॉसिबिलिटी के सामने आती है कि ए पॉजिटिव होगा। अब अगर ए पॉजिटिव होगा तो इसका ग्राफ बनाने के लिए जस्ट मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं ताकि हमें समझ में आ जाए। मैंने एक एग्जांपल ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू। ठीक है, तो इसकी टेबल बना लेते हैं। टेबल बना के इसके ग्राफ को अगर हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं तो देखिए, अगर हम टेबल बना के ग्राफ को ड्रॉ करने की कोशिश करें तो आपका आ जाएगा एक्स वाई। जीरो रखा, एक्स को जीरो रखा तो टू, देखिए वन रखा तो जीरो, टू रखा तो जीरो, और थ्री रखेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, अगेन टू आ जाएगा। आप रख के देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर मैं इसके ग्राफ को प्लॉट करता हूँ, अगर मैं इसके ग्राफ को प्लॉट करता हूँ तो ग्राफ को अगर आप पॉइंट्स को मिलाते हैं तो ग्राफ का पैटर्न कुछ इस तरीके से आता है। वन पे जीरो आ रहा है, टू पे जीरो आ रहा है। अब इस पैटर्न को देख के हम लोग क्या सीखते हैं? सबसे पहली चीज हम लोग सीखते हैं कि भाई ये पैटर्न जो आ रहा है ये आपका आ रहा है अपवर्ड फेसिंग, यानी हमेशा कैसा मिलेगा, अपवर्ड फेसिंग पैराबोला मिलेगा। ठीक है, कभी भी डाउनवर्ड फेसिंग नहीं आएगा भाई। ऐसा आ सकता है, ऐसा आ सकता है, और ऐसा आ सकता है, मतलब उसका फेस जो होगा वो अपवर्ड ही होगा ऑलवेज। ये कंफर्म है कि उसका फेस जो होगा ऑलवेज अपवर्ड फेसिंग होगा। दूसरा क्या है कि अगर हमसे कोई बोलता है ये ऊपर कितना जाएगा, आप एक्स रखिए, एक्स यहाँ कुछ रखेंगे तो और ऊपर चला जाएगा, आप एक्स यहाँ कुछ रखेंगे तो और ऊपर चला जाएगा। तो यानी कि अपवर्ड वैल्यू यानी कि मैक्सिमम वैल्यू कोई कहता है क्या होगा, मैंने बोला मुझे नहीं पता यार, वो बहुत ऊपर जा सकता है। यानी कि मैक्सिमम वैल्यू जो है नॉट डिफाइंड, डिफाइंड नहीं है, क्योंकि बहुत ही बड़ा हो सकता है और बहुत बड़ा हो सकती है जो चीज, उसके बारे में हम कोई बात नहीं कह सकते कि मैक्सिमम वैल्यू जो है नॉट डिफाइंड। मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू क्या होगी? तो देखिए मिनिमम वैल्यू के बारे में अगर हम बात करते हैं तो मिनिमम वैल्यू, हाँ मिनिमम वैल्यू जरूर आ सकती है, उसमें नो डाउट मिनिमम वैल्यू आ सकती है कि छोटा कितना होगा। तो इसी चीज को मैं आपको अभी ये भी बता दूंगा। कई बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि सर डायरेक्ट लिख दे रहे हो, बार बार आप डायरेक्ट लिखते हो। अभी रुक जाओ, ये टॉपिक होने तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ इसी पर क्यों। मिनिमम वैल्यू हमेशा माइनस बी अपॉन टू ए पर आती है, यानी मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है। और मिनिमम वैल्यू आती किस पर है बच्चे? माइनस बी अपॉन टू ए पर मिनिमम वैल्यू आती है। दूसरी चीज, अगर मिनिमम वैल्यू होगी क्या, बात यह है, ये तो आप कह रहे हैं कि x इक्वल टू इस पर आ रही है, लेकिन मिनिमम वैल्यू है क्या? जैसे मैं आपसे कहूं कि x इक्वल टू माइनस वन पर मिनिमम आ रहा है, लेकिन भाई मिनिमम वैल्यू है क्या? तो y क्या है? जब x को तुम माइनस वन रख के देखोगे तभी तो पता पड़ेगा ना। यानी बार बार तिवारी जी हम कह रहे हैं कि माइनस बी अपॉन टू ए पर मिनिमम वैल्यू आ रही है, पर आखिर मिनिमम वैल्यू है क्या? भाई आप जब इसमें रखोगे तभी तो पता पड़ेगा ना x को। जैसे ही तुम x को माइनस बी अपॉन टू ए रखते हो, आपकी वैल्यू क्या आ जाती है? फोर ए सी माइनस बी स्क्वायर अपॉन फोर ए आ जाती है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो ये क्या होता है? माइनस और बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए।
4 है, तो ये क्या होता है, मिनिमम वैल्यू हो जाती है आपकी माइनस डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 4 है। अब इसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि एक्स एक्सिस को ये कहाँ पे कट कर रहा है, आपका 1 और 2 पे कट कर रहा है। अगर ये एक्स एक्सिस को 1 और 2 पे कट कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि 1 और 2 में खास बात क्या थी, तो जिसका तुमने ग्राफ बनाया है उसको अगर तुम सिंप्लीफाई करके देखोगे तो जो वैल्यूज आ रही हैं आपके बच्चे वो 1 और 2 ही आ रही है। यानी कि ये एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, इट कट्स एक्स एक्सिस एट रियल रूट्स। लास्ट टाइम ये ग्राफ आपके रिपीट हो रहे हैं, इसके बाद कहीं चांस नहीं है आगे रिपीट होने का, नोट करिए। तो अभी अभी हमने कहा था कि a ग्रेटर देन 0 होता है तो अपवर्ड फेसिंग पैराबोला होता है, लेकिन रूट्स पे डिपेंड करता है। अगर मैं अब यहाँ पर एक बात आपके सामने करता हूँ कि रूट्स पे अगर चीजें डिपेंड कर रही है तो रूट्स की 3 पॉसिबिलिटी हमारे दिमाग में बार बार उभर के आती है। 3 पॉसिबिलिटी, अब आप बोलेंगे सर कौन कौन सी आपके दिमाग में आती है, हमें भी बताओ। तो देखिए 3 पॉसिबिलिटी क्या क्या आती है हमारी। तो देखिए पहली पॉसिबिलिटी आती है कि रूट्स आपके, सुबह सब लोग पढ़ ही रहे हो चैप्टर, रूट्स रियल एंड अनइक्वल हो जाए। रूल रियल रियल एंड इक्वल यानी डी ग्रेटर देन 0। रूट्स आपके रियल एंड इक्वल हो जाए, रियल एंड इक्वल होने का डी इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, ये जो चीजें आप लोग पढ़ रहे हो ना, ये जो सारी चीजें, पता है ये चीजें आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आप पढ़ोगे, अच्छे क्वेश्चन करोगे ना, सारी चीजें फंसेगी। वहां जाके ये लोकेशन ऑफ रूट भी काम में आएगा अच्छे क्वेश्चन में, समझ रहे हैं। जो लोकेशन ऑफ रूट मैंने आपको पढ़ाया वो भी काम में आता है अच्छे क्वेश्चंस में। फिर वहां पर आप बोलेंगे सर ये फंस गए हम तो भैया सर ने तो पहले ही कहा था फंसना तो है ही अगर नहीं समझोगे तो। अब देखिए रूट रियल एंड इक्वल है, जाना अपवर्ड पैराबोला है तो एक्स एक्सिस को 2 बार कट करेगा, तो यानी 2 बार कट करेगा यानी ऐसा। अब रियल एंड इक्वल है तो आप बोलोगे कहीं एक बार तो कट नहीं करेगा, नहीं नहीं नहीं, एक बार कट करेगा नहीं, ऐसी पोजीशन आ जाएगी, ये वो पोजीशन आ जाती है अल्फा इक्वल टू बीटा। तीसरा, अगर रूट इमेजिनरी है तो कर्व ऐसा रहेगा, ना तो एक्स एक्सिस को टच कर सकता है ना ही कट कर सकता है। इस ग्राफ को तुम ध्यान से देखो, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट केस है। ठीक है, अब देखिए ये इधर को जा रहा है, ये इधर को जा रहा है। आप जरा ध्यान से देखें कि आप इधर को बढ़ा रहे हो तो ग्राफ इधर को बढ़ता जा रहा है, आप इधर को देख रहे हो तो भी ग्राफ इधर को बढ़ता जा रहा है। यानी y ऑलवेज क्या है, पॉजिटिव है। क्या, किसके लिए, x कुछ भी रखो, आप x इधर जाओ तो भी पॉजिटिव है, इधर जाओ तो भी पॉजिटिव है। अब बेटा y है क्या, y क्या है आपका, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर एवरी रियल नंबर, यानी कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जो है ऑलवेज पॉजिटिव है एवरी रियल नंबर के लिए। ठीक है, अब एवरी रियल नंबर के लिए पॉजिटिव है, ऐसा हो कब रहा है बेटा, एक तो डी लेस देन 0 का केस पढ़ रहे हो और तुम ए ग्रेटर देन 0 का पढ़ रहे हो। यानी एक बात हमेशा याद रख लीजिए दिमाग में कि कोई भी क्वाड्रेटिक जिसका ए ग्रेटर देन 0 होता है और डी लेस देन 0 होता है वो क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव होती है, उस क्वाड्रेटिक को कोई भी कभी नेगेटिव नहीं बना सकता। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यहाँ पर इस क्वाड्रेटिक का ए देखिए पॉजिटिव आ रहा है, डिस्क्रिमिनेंट देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 1 - 4 - 3 क्या आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है। तो ए पॉजिटिव है डी नेगेटिव है, तो ए पॉजिटिव डी नेगेटिव है तो ये क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव होगी। आप यहाँ पर एक्स कुछ भी रख के देख सकते हो, आप फ्री हो कुछ भी रखने के लिए, लेकिन ये क्यों, क्योंकि यहाँ पर ए पॉजिटिव है और डी क्या है आपका नेगेटिव है, इसलिए ये हमेशा पॉजिटिव होगी। ठीक है, क्लियर मेरी बात, नोट करिए। चलिए केस टू क्या है आपका कि a लेस देन 0, a लेस देन 0 मतलब y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो देखिए एक एग्जांपल लेके बना लेते हैं, -x² प्लस 5x - 6। तो देखिए -x² प्लस 5x - 6, तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसका भी ग्राफ बना दें।
तो देखिए ये एक्स वाई 0 1 2 3 4, देखिए 0 रखा तो -6, 1 रखा तो 5 - 1 ये -2, 2 रखा तो 0, 3 रखा 0, 4 रखा -2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसका ग्राफ बनाया, तो इसका ग्राफ इस पैटर्न का आ जाता है, ये 2 और ये क्या आ गया 3। अब बना के देख लीजिए पॉइंट्स को मिला के इसी पैटर्न पे आप ग्राफ आएगा। तो इसको देख के हमने बोला सबसे पहली बात तो ये कैसा दिखाई दे रहा है, डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला। डाउनवर्ड फेसिंग मतलब जब भी एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट आपका नेगेटिव होता है तो वो डाउनवर्ड फेसिंग रहेगा। हमसे बोले कि कितना नीचे जाएगा, बेटा ये बड़ा गिरा हुआ है, ये इधर जाओगे तो ये और गिरा हुआ है, और आगे जाओगे तो ये और गिरा हुआ है। यानी कि हमसे कोई बोलता है कि मिनिमम वैल्यू, मैं बोलूंगा नॉट डिफाइंड, भाई नहीं बता सकता मैं, डिफाइन ही नहीं है, बहुत ही छोटा है। ठीक है, हाँ कोई बोलता है कि मैक्सिमम वैल्यू, बिल्कुल मैक्सिमम कितना ऊपर जा सकता है मैं बता सकता हूँ। ठीक है, और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो -b/2a पर आएगी। तो y मैक्सिमम क्या हो जाएगा, हो क्या जाएगा, y मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगा, और किस पर एग्जिस्ट करेगा, -b/2a पर। और होगा क्या, अभी मैं बता दूंगा कि -b/2a पर ही क्यों करेगा। कई बच्चों को कंफ्यूजन है दिमाग में, बोल सब बच्चे याद तो करना ही है। देखिए अब होगा क्या, y आपका ax² + bx + c है, तो x का वैल्यू -b/2a हमने रख के देखा यहाँ पे, तो आपका क्या आ जाता है 4ac - b² / 4a, माइनस कॉमन लिया। सर एक बार फिर ये स्टेप। b² माइनस, एक मिनट बता देते हैं, b² - 4ac क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट, तो क्या होता है ये y मैक्सिमम आ गया -b/4a। कहाँ पर दिक्कत आ रही है दिग्विजय, सर ये मतलब वो थोड़ा सा ऐसे नेट की प्रॉब्लम है ना, तो समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोला आपने सेकंड वाला। सेकंड वाले मतलब मिनिमम डिफाइन नहीं है। मिनिमम डिफाइन नहीं होने का मतलब बहुत ही छोटी होगी, बहुत छोटी मतलब बहुत ही नीचे। तो हम भाई कोई भी वैल्यू अगर -∞ की तरफ जा रही है, बहुत छोटी है, तो हम तो यही कहेंगे ना कि वो डिफाइन नहीं है, क्योंकि बहुत ही छोटी है। अगर कोई कहता है कि -1 करोड़ है, तो कोई -10 करोड़ भी तो पॉसिबल है ना, बहुत ही छोटा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने कहा कि मिनिमम डिफाइन नहीं होती, मैक्सिमम हाँ ऊपर कितना जाएगा हम ये बता सकते हैं कि ऊपर कितना जाएगा, हाइट कितनी होगी इसकी। ये मैंने बोला हाइट जो आएगी वो, हाँ इसका डेरिवेशन में बता रहा हूँ अभी कि -b/2a ही मैं क्यों कहता हूँ कि -b/2a पर ही क्यों आएगी। ठीक है, तो मैक्सिमम जो होगा वो -b/2a पर ही होगा, और मैक्सिमम होगा क्या 4ac - b। अब ये कैसे आता है, -b/2a इसमें रख के देख लो। दिग्विजय मुझे लग रहा है अभी भी कोई प्रॉब्लम से गुजर रहे हो क्या, नहीं 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 सर, नहीं सर। कल भी नहीं आए थे आप, अब आ रहा समझ। कल नहीं आए थे, नेट नहीं चल रहा होगा ना। नहीं सर, आ रहा सर समझ। चलिए, तीसरा, एक्स एक्सिस पर 2 और 3 पे कट कर रहा है। तो एक्स एक्सिस पे 2 और 3 पे क्यों कट कर रहा है, जिसका ग्राफ तुमने बनाया जरा उसको सिंप्लीफाई करके तो देखो। माइनस कॉमन लिया, x² - 5x + 6 = 0, माइनस यह आ गया x - 2 x - 3 = 0, तो x क्या आ गया 2 और 3। ठीक है, तो 2 और 3 पर x एक्सिस को कट कर रहा है, तो क्या आ जाएगा आपका y, तो यानी ये रूट्स हैं इसके, हम लिख सकते हैं कि इट कट्स x एक्सिस एट रियल रूट्स, यानी ये x एक्सिस पर ही अपने x एक्सिस को अपने रियल रूट्स पर ही कट करता है। देखिए पहली पॉसिबिलिटी क्या बनती है, तो हम y = ax² + bx + c, अब a <<0 हम लेके चल रहे हैं, तो पहली कंडीशन क्या है, रूट्स रियल एंड अनइक्वल है, b << 0, रूट्स रियल एंड अनइक्वल है, b = 0। तीसरा, रूट इमेजिनरी है आपका d << 0। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल डाउनवर्ड होगा कि 2 रूट आने चाहिए, 2 बार कट करेगा। रूट्स रियल एंड इक्वल है तो एक ही बार करेगा, और रूट्स अगर, तो ये हमेशा क्या रहेगा, डाउन में रहेगा। यानी y ऑलवेज क्या होगा, लेस देन 0 होगा फॉर एवरी रियल नंबर। y इज ऑलवेज लेस देन फॉर एवरी रियल नंबर। ठीक है, आप कभी भी y को पॉजिटिव साइड नहीं ले सकते। अब y है क्या, y ये रहा आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज ऑलवेज। अब देखिए ऐसा हो कब रहा है, ऐसा हो रहा है जब a लेस देन 0 है और d भी क्या है, लेस देन 0 है। यानी एक एग्जांपल मैं लेता हूं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, तो देखिए a -1 है, b क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 1 माइनस 12 माइनस 11 नेगेटिव आ रहा है बेटा। आप x कुछ भी रख के देख लीजिए बच्चा, ये हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। ठीक है, नोट करिए।